गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 3 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पढ़ा रही हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र एक सदा सत्य का पालन करने वाले राजा की कहानी है, जो महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से सशरीर यानी जो जीवित रहते हैं, स्व को स्वर्ग जाने वाले और वहाँ से देवताओं द्वारा गिराए जाने पर बीच में ही स्थित रह जाने वाला महाराज जयशंकर का उपाख्यान विख्यात है, यानी उनके बारे में लोग जानते ही हैं। राजश्री यानी राजा हरिश्चंद्र इन्हीं के पुत्र थे। ये प्रसिद्ध दानी, भगवत भगत तथा धर्मात्मा थे। इनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहती थी, अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी और दूसरे कोई दैविक या भौतिक उत्पात नहीं होते थे। प्रजा सुखी और धर्मपरायण थी। उनकी इस सत्यनिष्ठा से देव ऋषि नारद से महाराज की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को जलन हुई और उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय करने के लिए विश्वामित्र को तैयार किया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से सपने में ही राजा को से संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उनसे राज्य मांग लिया। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही मान लिया और पूरा राजा तथा कोष मुनि को सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र ने काशी जाकर रहने का निश्चय किया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांगी। हरिश्चंद्र जो कल तक पृथ्वी के इच्छा सम्राट थे, कंगाल हो गए थे। अपने पुत्र रोहिताश तथा पत्नी सैव्या के साथ काशी आए। दक्षिणा देने का दूसरा उपाय न देखकर पत्नी को उन्होंने ब्राह्मण के हाथ धात्री यानी नौकरानी का काम करने के लिए बेच दिया। बालक रोहित भी माता के साथ गया। विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा चाहते थे वह उतने से भी पूरी नहीं, तो राजा ने स्वयं को भी बेच दिया और एक चांडाल जो कि शमशान में काम करते हैं उनके यहाँ मृतक कर वसूल करने के लिए काम करने लगे। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा देने का अपना व्रत निभाया और उन्होंने स्वयं और अपने परिवार को बेचकर दक्षिणा चुकाई। कहते हैं सोना आग में पड़कर जल नहीं जाता, उसी तरह दीप्तिमान होता जाता है, चमकता जाता है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष भी संकटों में पड़कर और चमक उठते हैं, अतः धर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्ठा विपत्ति के अग्नि में भस्म होने के बदले और उज्जवल हो जाती है। हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक हो गए। एक चक्रवर्ती सम्राट शमशान में रात्रि के समय पहरा देने का काम करने को विवश हो गया, परंतु हरिश्चंद्र का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने इसे भी भगवान का अनुग्रह ही समझा और क्योंकि सत्य का सदाचार उनका संबल था। महारानी शैव्या आज पतिदेव के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण के यहाँ धात्री हो गई। नन्हा सा लाला बालक ब्राह्मण के यहाँ आज्ञा का पालन करता, डांटा जाता और चुपचाप रो लेता। एक दिन शाम के समय अंधकार होने पर बालक रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था। वहाँ उसे सांप ने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। महारानी होकर भी बेचारी शैव्या लाचारी में पड़ी थी। उनका एकमात्र पुत्र उनके सामने मरा पड़ा था और उन्हें 2 शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला भी कोई नहीं था। उनके पुत्र के शव को शमशान ले जाने वाला ही कोई नहीं था। रात्रि में अकेली रोती बरती अपने हाथों में पुत्र को शव को लेकर उसकी अंत्येष्टि के लिए शमशान में गई। शमशान के स्वामी चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि कर के बिना कोई भी शव जलाने ना दिया जाए। शैव्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहाँ पहुँचे और कर मांगने लगे। अयोध्या के चक्रवर्ती की महारानी के पास आज कर भी नहीं था, जो कर में पैसा भी नहीं था वो कर देती। तो आज अयोध्या के असहाय युवराज का शव उसकी माता के सामने पड़ा था। माता कर दिए बिना उसे जला नहीं सकती थी। शैव्या के रुदन के मुँह से हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया था, पर उन्होंने अपना कर पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का शव था। पत्नी बिलख रही थी। कंगालिनी से भी कर वसूल करना ही था, परंतु हरिश्चंद्र का धर्म अविचल था। उन्होंने कहा, मुझे भद्रे धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा, रोहित को छोड़ा। जिस धर्म के लिए मैं यहाँ चांडाल का सेवक बना उसी धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धर्म पर डटे रहने में सहायता दो। पत्नी का यही धर्म की ललनाओं का यही सदाचार है। शैव्या पतिव्रता थी। पति के धर्म रक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना स्वीकार किया था, वे पति के धर्म का आदर न करे कैसे संभव था, परंतु आज माता के सामने उसके पुत्र का निर्जीव शरीर था। माता शोक में थी। उसका हृदय तो उसका दाह तो करना ही था। पति का भृत्य धर्म कर मांग रहा था और देने को कुछ नहीं था। कैसे क्या हो, विकट समस्या थी शोकमय परिस्थिति में। अंत में उस देवी ने कहा, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है, यही एक मैली साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। इसे आंचल से ढककर बेटे के शव को लेकर आई हूँ। आपके पुत्र के शव पर कफन नहीं है। आज आप मेरी साड़ी को आधा फाड़ कर के रूप में ले रहे हैं, जिससे आपका सत्य धर्म अविचल और अंत्येष्टि संस्कार भी हो जाए। हरिश्चंद्र ने साड़ी का आधा भाग लेकर स्वीकार कर लिया। जैसे ही शैव्या ने साड़ी फाड़नी चाहिए, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सत्य और धर्म के भगवान के स्वरूप हैं, जो जहाँ जहाँ सत्य और धर्म वहीं स्वयं भगवान प्रत्यक्ष हैं। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र ने देवताओं के साथ वहाँ आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया कि मैं स्वयं चांडाल बना था। इन अमृत वर्षा करके
रोहितास को जीवित कर दिया। धर्म और सदाचार की विजय हुई। भगवान ने हरिश्चंद्र की भक्ति का वरदान दिया। इन्होंने उनकी पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा वियोग में इतने दिन दुखी रही, मैं अपने प्रजाओं को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह था उस युग का प्रजा वात्सल्य। इनने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य है कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। यह तो ईश्वर का विधान है। प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न, सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? कर्मवाद कर्मों के कर्ताओं को अलग अलग फल देने का विधान करता है, वह यह अव्याहत सिद्धांत है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनों को देता हूँ। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग ले जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें। मैं उन सबके साथ उनके सबके पाप भोगने अकेला नरक जाऊँगा। महाराज की उदारता, ऐसी प्रजा वत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ सदैव स्वर्ग चले गए। हरिश्चंद्र का सत्याचरण आदर्श धर्म सदाचरण बन गया और हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए। उनकी अलौकिक कथा सदा के लिए आदर्श सत्य सदाचार की दिव्य गाथा बन गई। इसलिए साथ पाठ समाप्त था। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया।